बेटा लेसन शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इन ए पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। ये बड़ा जरूरी है पहचानना। एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x। तो इसमें जो वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी है? 3 और 2 और 1। तो यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। इसको मैं जरा सा टिल्ट कर दिया, 5/x प्लस 6। तो यहाँ जो डिग्री ऑफ द वेरिएबल आ रही है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x। तो इसकी जो डिग्री आ रही है वो आ रही है 3, 2 और -1। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। कई बार क्या होता है, स्क्वायर रूट में आ जाता है। तो स्क्वायर रूट के आपको दो एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे ये है √3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पर क्या है? वेरिएबल क्या है? x। तो इसकी डिग्री है 2 और 1। तो यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो ये इसमें जो डिग्री आ रही है x की, एक तो 2 आ रही है और दूसरी जो है √x आ रहा है। तो √x जो है दैट इज नॉट ए होल नंबर। उसमें जो डिग्री आ रही है वो 2 और 1/2 आ रही है। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नाउ तो ये हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री ऑफ द वेरिएबल होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, पॉजिटिव काउंटिंग और 0 से स्टार्ट होगा। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल? स्टैंडर्ड फॉर्म of px. When I say px, it means polynomial in x. When I say y, py, that means polynomial in y. So it is ax square plus bx plus c. Here a is equal to coefficient of x square, b is equal to coefficient of x, c is equal to constant. Constant means without x. ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट का मतलब विदाउट एक्स है। और पॉलिनोमियल में इन पॉलिनोमियल वी हैव जीरोस ऑफ px। अब जैसे हम वर्ड यूज करते हैं जीरोस ऑफ px, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या मतलब है जीरोस का? जीरोस का मतलब है, जीरोस ऑफ px का मतलब यह है दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच we get whole value of px as 0 when we put them in polynomial। मतलब जो वैल्यूज आएंगी जीरोस की, उसको हम जब पॉलिनोमियल में रखेंगे, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, डिग्री 3 है तो 3 वैल्यूज आएंगी, तो पूरा वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चा उसको कंफ्यूज करता है, सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन इक्वेशन का होता है, और जीरो जो है वो पॉलिनोमियल की होती है। अब आगे चलते हैं,
हाउ टू फैक्टराइज ए पॉलिनोमियल। फैक्टराइज जो है हम 7th में 8th में 9th में करते आ रहे हैं, तब भी हम देखते हैं कि बच्चा 10th में आकर जो है उनको बहुत गलत कर देता है। उसको जो बेसिक फंडा है वो आज हम देखने की थोड़ी कोशिश करते हैं। जैसे कहता है फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको हमें फैक्टर बनाना है। तो मैं इसको 1x स्क्वायर भी बना सकता हूँ, और यदि मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर a मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, b मेरे यहाँ 5 है कोफिशिएंट ऑफ x है, और जो c आ रहा है मेरे पास वो -6 आ रहा है। नाउ आई हैव टू फाइंड टू नंबर्स whose product is -6 and whose sum is +5. Now the numbers can be 3, 2. Numbers can be 6, 1 also. Now the point to be noted as the middle term and the bigger number must have the same sign. Middle term, ये middle term, and the bigger number must have the same sign. So here I am trying first 6 and 1. So x square और लास्ट टर्म इज -6 ऐसे लिख लेते हैं, तो +6x। अब मुझे डिसाइड करना है कि +1 आएगा या -1 आएगा, और दोनों कंडीशंस पूरी करनी है, -6 की और +5 की। अब +6 -1 करता हूं तो मेरे पास +5 आ जाता है, और +6 -1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो -6 आ जाता है। दोनों कंडीशन मेरी जो है पूरी हो जाती है। और यदि मैं ऊपर वाला लेता हूं -3 -2, तो उसमें क्या होगा कि मेरे को -5 तो मिलेगा, लेकिन +5 चाहिए मुझे। अब मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन ले लेता हूं, इसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन ले लेता हूं, और ये ध्यान रखना है कि दोनों की ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, नहीं तो मेरे कॉमन लेने में गलती है। उसकी चेकिंग क्या है, रिवर्स देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कि क्या ऊपर वाला आ रहा है, नहीं आ रहा। सो x + 6, यहाँ से x बच गया, यहाँ से -1 बच गया, ये इसके फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यदि हम रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चन को नाम के चले, रिवर्स ऑर्डर इन दिस सेंस, अभी तक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था तो हमने उसकी जीरोस पता लगाई थी। अब रिवर्स ऑर्डर क्या है, जीरोस गिवन है, जीरोस को हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। तो मान लीजिए हमें जीरोस दे रखी हैं 3 और 4, तो फर्स्ट जीरो हो गई हमारे पास 3। बच्चा कंफ्यूज होता है अल्फा क्या है, अल्फा क्या फर्स्ट जीरो है, और बीटा क्या है सेकंड जीरो। हमने वर्ड्स में इसको लिख दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हमें पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल फॉर्मेशन। 10th के सिलेबस में डिग्री 2 तक की है, डिग्री 3 का भी एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि सिलेबस काफी डिलीटेड है तो इसलिए डिग्री 2 तक का ही होप कर रहे हैं कि आएगा। तो पॉलिनोमियल फॉर्मेशन कैसे इसका करना है, इसमें फार्मूला लगा देते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बच्चे को आदत है जल्दी जल्दी में फिर इज इक्वल टू 0 लिख देता है, उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि टीचर ने पूछा पॉलिनोमियल, हम उसको इक्वेशन बनाकर दे रहे हैं। सो x² दोनों को प्लस कर लेते हैं, यहां दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई में क्या करता है बच्चा, ऐसे लिखता है, तो जल्दी जल्दी में एग्जाम में इसको 34 लिखाता है। सेफ साइड के लिए ब्रैकेट लगा दो, गलती होगी नहीं। सो x² माइनस 7x प्लस 12, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल जो है बनकर तैयार हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी x² माइनस 7x। तो हमने अभी 2 चीजें इसमें सीखी, एक तो पॉलिनोमियल था, उसकी जीरोस निकाली, उसके फैक्टर्स बनाए, और दूसरा क्या है, रिवर्स है, जीरोस दे रखी हैं और हमने उसके जो है
पॉलिनोमियल बनाया है।